हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड हेयर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है केमिस्ट्री वल्लाह 2.0। ओके, मैं आसिफ अली। आइए आपके सामने बात कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक मैंने कल आपको दिया था। क्या बताया था? कल आपसे बातें हुई थी, मैकेनिज्म के बिहाफ पर बात हुई थी। बहुत शॉर्ट आपकी वो क्लिप थी, ठीक है, 2 मिनट की मैंने उसको बताया था, लेकिन उसको जो फुल्ली एक्सप्लेनेशन फॉर्म थी वो मैं आपको नहीं बता पाया था। तो आइए चलते हैं, आज हम उसकी फुल्ली एक्सप्लेनेशन फॉर्म को थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैकेनिज्म को हमें लिखना कैसे है। आपके सामने लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ एसिड हाइड्रेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों। एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रेशन होना है, एसिड की प्रेजेंस में वाटर ऐड होना है। एसिड कहां है? वो ये रहा। ओके, किसका? एथीन। ये रहा एथीन टू एथेनॉल। ये एथेनॉल है। आपको मैकेनिज्म पढ़नी है कि जब एथीन का हाइड्रेशन होता है एसिड की प्रेजेंस में तो एक एथेनॉल बनता है। वो कैसे बनता है तो उसकी मैकेनिज्म कई बार एग्जाम में आपको पेपर में आती रही है। बच्चे इस टॉपिक से कहीं ना कहीं थोड़ी सी जी चुराते हैं, बचते हैं। लेकिन आइए मैं आपको बिल्कुल सिंपल से वे में, वही वे है जो मैंने आपको कल बताया था। 3 स्टेप्स आपको बताए थे मैंने कल की वीडियो में। ये बताया था आपको 3 स्टेप्स में। क्या बताया था कि पहले स्टेप में H+ को ऐड करना है, थर्ड स्टेप में H+ को रिमूव करना है, और सेकंड स्टेप में जो मेन काम है रिएक्शन का वो करना है। मेन काम यहां पर HOH को ऐड करना है। सो आइए चलते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म इसकी किस तरह से हो पाती है। मैकेनिज्म प्यारे बच्चों, और उसके लिए मैंने ले लिया है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट मैंने यहां पर ले लिया है मैकेनिज्म के लिए। पहले स्टेप में मेरे पास में जो कुछ है मैं उसको लेकर आऊंगा, और वो है कौन? वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। और पहले स्टेप में मैंने बताया है आपसे H+ का अटैक कराना है, तो आप H+ का अटैक करा दीजिए। और अटैक जब कराओगे तो वो यहां जाएगा, और जब आप देखोगे तो बनेगा क्या? ये तो H मिला, इस पर मिल गया तो CH3 हो गया, और ये हो गया CH2 प्यारे बच्चों, ये बन गया। तो आपने देखा कि यहां आपके सामने बन गया है कार्बोकैटायन। ठीक है प्यारे बच्चों, किससे बन गया है? एथीन से बन गया है। तो आप लिख दीजिए यहां पर पहले स्टेप में हुआ क्या है? फर्स्ट स्टेप में हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन अटैकिंग बाय H+ आयन। ओके, H+ आयन के अटैक से एक कार्बोकैटायन बन गया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में मैंने आपको सिखाया है प्यारे बच्चों के जो रिएक्शन का मेन काम होता है वो होना है। इस रिएक्शन का मेन काम वाटर को ऐड करना है। आप वाटर को यहां पर ऐड कर दें, आपका स्टेप 2 भी फिनिश हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो आपका कार्बोकैटायन है। आप कार्बोकैटायन को ले सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और पॉजिटिव। ये कार्बोकैटायन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है तो कार्बोकैटायन है। अगर नेगेटिव होता तो कार्बन आयन होता। ये कार्बोकैटायन है, और इसके ऊपर आपने प्रॉमिस किया है कि सेकंड स्टेप में हम मेन काम करेंगे, HOH को ऐड करेंगे प्यारे बच्चों। ये नेगेटिव होता है, कार्बन पर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इनका तो जोड़ना तय है। क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये बना O। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 के बाद में आएगा O, ये आ जाएगा H, ये आ जाएगा H, और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। आपके कार्बोकैटायन से आपको एक अल्कोहल जैसा मिल गया है, लेकिन ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है प्यारे बच्चों, प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। अब आपका जो थर्ड स्टेप है आप यहां लिख सकते हो क्या बना है? आपका बना है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल अटैकिंग बाय, किसके अटैक से? अटैकिंग बाय HOH मॉलिक्यूल। किसके ऊपर? ऑन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के ऊपर वहां पर अटैक कर दिया है किसने? वाटर मॉलिक्यूल ने, और बन गया है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है स्टेप थर्ड। आप यहां स्टेप थर्ड में आपने प्रॉमिस किया था कि फर्स्ट स्टेप में H+ का अटैक कराएंगे और थर्ड वाले में H+ को रिमूव कर देंगे। तो आप कर दीजिए यहां पर भी वही काम। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, ये H, ये पॉजिटिव। और आप यहां से आपने वादा किया था कि आप यहां थर्ड स्टेप में H को निकालोगे। फर्स्ट स्टेप का प्रॉमिस था कि ऐड करेंगे और थर्ड वाले में से बाहर निकाल देंगे। तो प्यारे बच्चों एक हाइड्रोजन आप बाहर निकाल दीजिए, चाहो तो ये वाला चाहो तो ये वाला, जो आपको बेटर लगे, क्योंकि दोनों की ही डेंसिटी नियरली
सेम है। आपका ये अल्कोहल बन गया और H+ आपका बाहर निकल गया और आपका बन गया एथेनॉल। और आपने यही वादा किया था कि हम एथीन से एथेनॉल बनाकर देखेंगे और H+ आपका रिमूव हो गया है। ये वही H+ था जो आपने शुरुआत में यहां पर अटैक कराया था। मैं फिर बता दूं आपको करना क्या है प्यारे बच्चों। कंक्लूजन फाइनली ये है कि आपको फर्स्ट स्टेप में H+ का अटैक कराना है और थर्ड स्टेप में H+ को बाहर निकालना है, क्योंकि जिसका उधार लिया है वो तो वापस दोगे ना। आपने उधार लिया था एसिड से H+, क्योंकि यहां पर ये एसिड जो आपको दिख रहा है तो कैटलिस्ट है ना, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, ये केवल केमिकल रिएक्शन को एक्सीलरेट करता है। तो यहां जो थर्ड स्टेप में आपका हुआ है वो हुआ है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन क्या है? डीप्रोटोनेशन का मतलब, डी मतलब होता है रिमूव होना प्रोटोन का। प्रोटोन कौन है? H+ प्रोटोन है। प्यारे बच्चों ये मैकेनिज्म है, इसके साथ साथ आपके पास में और भी मैकेनिज्म है। तो एक मैकेनिज्म आपके पास में ये भी है, आप इसको भी उसी तरीके से देखोगे जो मैंने आपको बताया है। पहले स्टेप में H+ का अटैक करना है, थर्ड स्टेप में H+ का को रिमूव कर देना है, सेकंड स्टेप में मेन काम है। मेन काम इस रिएक्शन का क्या है? इसमें मेन काम H2O आपको बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, वो तो खुद कह रहा है ना, डिहाइड्रेशन। डी मतलब रिमूव होना, हाइड्रेशन मतलब वाटर का। किसमें? कौन सी रिएक्शन में? एथेनॉल से एथीन बनाने में। एथेनॉल से आपका एथीन बन गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो केमिकल रिएक्शन होती है ये 443 केल्विन पर होती है, ये भी ध्यान रखना आप थोड़ा सा। एथेनॉल को अगर आप इतने पर हीट करोगे तो एथीन बनेगा, वाटर रिमूव हो जाएगा यहां से। तो आइए चलते हैं, इसकी मैकेनिज्म को देख लेते हैं कि मैकेनिज्म में इसमें क्या मिल जाता है। जैसा कि आप लोग सीख रहे हो, धीरे धीरे आप कह रहे हो कि फर्स्ट स्टेप में H+ का अटैक कराना है। किस पर? रिएक्टेंट पर। रिएक्टेंट हमारा एथेनॉल है, लेके आओ इसको इधर। स्टेप फर्स्ट, एथेनॉल आपका ये रहा और एथेनॉल पर आपने प्रॉमिस किया है कि पहले ही स्टेप में H+ का अटैक कराएंगे। आपने इसका अटैक करा दिया, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, आकर के अटैक कर दिया ऑक्सीजन के ऊपर। अब देखते हैं क्या बनता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, क्या बन रहा है? O है यहां पर, ये रहा H, ये रहा H, पॉजिटिव चार्ज आ गया। आपके पास में एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनकर के तैयार हो गया। प्यारे बच्चों आप यहां पर लिख सकते हो जो आपने किया है। आपने किससे क्या बनाया? आपने एथेनॉल से बनाया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, तो आप यहां लिख सकते हो फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन हुआ है? ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल अटैकिंग बाय, किसके अटैक से? अटैकिंग बाय H+ आयन ऑन एथेनॉल मॉलिक्यूल। एथेनॉल मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक किया है H+ ने और बन गया है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों आपको? उम्मीद करता हूं आपको जरूर आएगी समझ में। आप कहते हो ना पहले स्टेप में तो H+ पे अटैक करेंगे, तो कर दिया, ये बन गया। ये तो हो नहीं, अभी कुछ तो बनेगा ना, बनना तो है, तो बन गया। नेक्स्ट आपका स्टेप आता है सेकंड। आप कहते हो कि जो मेन काम है केमिकल रिएक्शन का उसको हम करेंगे, वो होता है आपका डिहाइड्रेशन। आप वाटर यहां पर रिमूव आपको करना ही पड़ेगा। लेकर आइए जो प्रोडक्ट बना है, और प्रोडक्ट बना है आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल। आप इसको लेकर आए इस तरह से और आपने यहां से H2O को बाहर निकाल दिया। और जैसे ही ये H2O की डेंसिटी यहां से कम होगी वैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये तो बन गया कार्बोकैटायन। ये तो बन गया कार्बोकैटायन। तो आप लिख सकते हो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ, क्या हुआ है? फॉर्मेशन हुआ है किसका? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है बाय द रिमूवल। किसका रिमूवल हुआ है? वाटर का रिमूवल हुआ है, तो बन गया कार्बोकैटायन। और फिर से वही आपका थर्ड स्टेप आने वाला है जो कि आपको पूरी तरह से आता है। क्या होता है प्यारे बच्चों थर्ड स्टेप में? पहले स्टेप में आप H+ का अटैक करते हो और थर्ड स्टेप में H+ को बाहर करते हो। लेके आओ इसको। ये है आपके पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, जो प्रोडक्ट है वही तो लेके आओगे ना सेकंड स्टेप का। ये फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट था तो मैं इसको यहां लेके आया था। आप सेकंड स्टेप में ये बना है तो मैं इसको यहां लेके आऊंगा। ये क्या बन गया? CH2 बन गया, डबल बॉन्ड CH2 बन गया और H+ बाहर निकल गया और हमारा बन गया है एथीन। और ये कौन था हमारे पास में? ये था कार्बोकैटायन। ओके प्यारे बच्चों, यहां आप लिख सकते हो डीप्रोटोनेशन।
डीप्रोटोनेशन आपने किया, प्रोटॉन को आपने बाहर निकाला और अब आप अपने प्रोडक्ट चेक करो। आपका प्रोडक्ट था, आपका रिएक्टेंट था एथेनॉल और प्रोडक्ट बना आपका एथीन। तो क्या ऐसा हुआ है? यस, ऐसा ही हुआ है। कैसे हुआ है? आपने एथेनॉल से मैकेनिज्म की हेल्प से एथीन बना लिया। प्रोमिस हमारा वही था, पहले स्टेप में H+ का अटैक करेंगे, थर्ड स्टेप में H+ को बाहर निकालेंगे और सेकंड स्टेप में मेन काम करेंगे, H2O को बाहर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक होमवर्क के तौर पर एक रिएक्शन दे रहा हूं, उसकी मैकेनिज्म आप लिख करके देखिएगा। ओके प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं ये एक होमवर्क के तौर पर ये एक मैकेनिज्म लेकर आया हूं। होता क्या है, बेसिकली एथेनॉल को अगर आप 413 टेंपरेचर पर हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, देन आपको क्या मिलता है? कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये। 413 पर जब आप इसकी प्रेजेंस में एथेनॉल को हीट करते हो तो डाइथाइल ईथर मिल जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है और इसकी मैकेनिज्म आपको लिखनी है। क्या मैकेनिज्म है? मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन। फिर से भाई, एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन हो रहा है, एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन हो रहा है। किसका? एथेनॉल का। काय में? डाइथाइल ईथर में। ये रहा डाइथाइल ईथर, ये रहा आपका एथेनॉल। 2 मॉलिक्यूल्स आपको इसके लेने हैं, ध्यान रखिएगा, सही से कीजिएगा। फिर से वही बता दूं, पहले स्टेप में H+ का अटैक होना है, थर्ड स्टेप में H+ रिमूव होना है, सेकंड स्टेप में मेन काम हो जाना है और ये आपका होमवर्क है। आप इसको करके बताइएगा कि आप इसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके बच्चों, आज के हमारी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।